फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलन एग्जाम फेरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस की क्वेश्चन के साथ ही साथ उसके करंट अफेयर्स के बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के पेपर के एनालिसिस से हमने ये सारा क्वेश्चन का फॉर्मेट रेडी किया है, जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बात यहाँ पे हो रही है कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। तो वो आपका 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार को, बंगाल का ही पार्ट बिहार था, तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था। तो 22 मार्च 1912 में इसको अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था। देखिए, झारखंड का, बिहार का ही पार्ट झारखंड भी था, तो बिहार से जो झारखंड को अलग करने का जो दर्जा प्रदान किया गया था वो आपका 15 नवंबर को अलग किया गया था 2000 में। ठीक है, 2000 में 15 नवंबर को अलग किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में बिहार का कौवां स्थान है। तो आपका 12वां स्थान है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका 12वां स्थान है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। बात करें एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ स्थित है। देखिए, पूरे एशिया की जो गोखुर झील है वो कहाँ स्थित है। सबसे बड़ी जो झील है वो है गोखुर झील पूरे एशिया की, और वो स्थित है बेगूसराय में, कांवर झील। ठीक है, आप ऐसे दिमाग में बैठा याद कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी झील है वो है एशिया की सबसे बड़ी झील गोखुर झील है, और वो बेगूसराय में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो वो है कार्तिक पूर्णिमा को सोनपुर में आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ स्थित किया जाता है। तो वो है कार्तिक पूर्णिमा सोनपुर में। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है। तो वो है बेला दरियापुर सारण में। पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र विठल पाव कहाँ के निवासी थे। तो वो है नालंदा के। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा था। तो वो कहा था पोली ब्रोथा। ठीक है, पोली बोथ्रा कहा था इंडिका में पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने। अपनी पुस्तक मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो वो है इंडिका, और वो किस में, पोली ब्रोथा नाम की पाटलिपुत्र में ये स्थित है। और ये यूनानी यात्री थे मेगास्थनीज, जो कि बिहार में ही ये आपका पाटलिपुत्र भी स्थित है। ये बिहार उदयमीन ने इसकी स्थापना की थी और इसका नाम बदला था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और करंट अफेयर के भी हिसाब से और जीके के भी हिसाब से। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए थे। तो वो आपके बुद्ध काल 6वीं सदी ईसा पूर्व में पाए गए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में पाए गए थे। तो बुद्ध काल में पाए गए थे। वहीं अगर हम बात करें कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने कितने महत्वपूर्ण सर्किट को चिन्हित किया था। तो वो 8 किया था। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 16 संख्या थी। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा की टोटल जो सीट है, संख्या है, वो आपकी 16 है। लोकसभा की अगर हम सीट की बात करें तो आपकी 40 है। वहीं हम राज्यसभा की सीट की बात करें तो वो 16 है। ठीक है, वही हम बात करते हैं आप सभी की सभा आप जानते हैं क्या होता है। सभा परिषद की जो सीट है वो आपकी विधानसभा, सभा मतलब विधानसभा समझ लीजिएगा। तो विधानसभा की जो सीट है 243 है, और विधान परिषद की जो सीट है वो 75 है। ठीक है, लोकसभा की 40, विधानसभा की 243, और विधान परिषद की 75 और राज्यसभा की 16। टोटल इतनी बिहार में सीटों की संख्या है, जो आपकी पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है और जीके जीएस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य की क्षेत्रफल की संख्या इतनी है, जो 2.86% पूरा एरिया कवर करता है। ये आपका बिहार में क्षेत्रफल से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो है पाली अनुसंधान संस्था के लिए
प्रसिद्ध है। नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यूनानियों ने किस अमित्र चेटस या अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है? तो वो है बिंदुसार। बिंदुसार ने यूनानियों को कहा है। यूनानी राजदूत एवं टीका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। घोघा झील कहाँ स्थित है? तो वो है मनिहारी कटिहार में। कटिहार में एक मनिहारी जगह है जहाँ घोघा झील स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भागीरथी मांझी। ये आपका सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो वो है भोजपुर शाहाबाद में। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1891 में हुई थी। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? अभी हमने बताया है ये टोटल 40 संख्या है। बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? तो ये है शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बिहार की पैटर्न पे है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 18-19 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ लागू हुआ था? तो वो भागलपुर में हुआ था। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किसका है? तो ये सम्राट अशोक का। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा कुल सदस्यों संख्या कितनी थी? तो 243 थी। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को सम्मानित किया गया था? तो वह नालंदा महाविद्यालय को। किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एक अधिकार है? तो वह पाइराइट। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में दिया गया था। 1899 और 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा कि 1899 से लेकर 19 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे बिरसा मुंडा। मुंडा आंदोलन से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है आपका बिरसा मुंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 2009 में इसको दर्जा मिला था। 1916 ईस्वी लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो राजकुमार शुक्ल एवं ब्रज किशोर प्रसाद सम्मिलित हुए थे। 1921 में गांधी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वो गया में किया गया था। जो भी गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप ध्यान दीजिएगा। एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वो है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में स्थित है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? तो भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की घोषणा की गई थी। कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? तो बेगूसराय में अवस्थित है। बिहार के किस जिले में बोरिलियम पाया जाता है? तो वो गया में पाया जाता है। बोरिलियम एक वो है इस केमिकल खनिज है जो गया में पाया जाता है। पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किससे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो मगध में हुआ था, झारखंड में। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था जो कि पटना में स्थित है। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो वो था पटना में। 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो श्री कृष्ण को नेता नियुक्त किया गया था 1946 ईस्वी में, देश आज़ाद होने से 1 साल पहले। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो वो थे खाद्य एवं कृषि, खाद्य और कृषि से मंत्री थे। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए
कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश कितनी है? तो -8.60% है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।